वेलकम टू speedearning.com। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हमने इक्विटी कैश में काम करना सीखा, शॉर्ट टर्म के लिए काम करना सीखा है। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन में कैसे सिस्टमेटिक हम लोग काम कर सकें। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस में कॉल होता है तेज़ी के लिए, पुट होता है मंदी के लिए। इसके लिए पहले भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो अभी आप लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से बाज़ार में तगड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गया था 8600 के लेवल तक, और वहाँ से एकदम गिरता हुआ 7900 तक आया, और अब पलट के 8150 के आसपास कहीं घूम रहा है। 8200 होने को है निफ्टी। तो ऐसे केस में जब निफ्टी 70-80 पॉइंट प्लस या 70-80 पॉइंट माइनस होती है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि वहाँ पे हम बाय करें या सेल करें। सेल करना चाहें तो सेलिंग करने के लिए कुछ ऐसे सिग्नल्स दिखते नहीं, क्योंकि बाज़ार बड़ा मजबूत दिख रहा है। बाइंग करने की बात करें तो ऑलरेडी चीज़ें 6%, 7%, 8% प्लस है। तो अगर हम उसको ख़रीदते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस तोड़ के और फिर वो दोबारा थोड़ा बहुत चले या वहीं के वहीं बंद हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसे केस में बहुत बेहतर होता है कि हम ऑप्शन का कोई कॉम्बिनेशन बनाएं इंट्राडे प्रॉफिट्स के लिए। तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे आज के मार्केट में हमने देखा है बाज़ार 70-80 पॉइंट प्लस खुल गया, गैप अप ओपनिंग हो गई। पिछले 4-5 दिनों से गिरावट थी और बड़ी बड़ी गिरावट थी। आज 80 पॉइंट प्लस खुल गया। अब 80 पॉइंट प्लस हो गया तो बहुत सारी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स थे। कोई 5% प्लस है, कोई 7% प्लस है, कोई 8% प्लस है। वही परेशानी हम बता रहे हैं कि किसको चुने, किसको खरीदें। तो ऐसे केस में हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी का टॉप गेनर या निफ्टी जूनियर का टॉप गेनर कौन है। उसमें से ऐसा कोई स्टॉक जिसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ठीक ठाक है और जिसके ऑप्शंस में रेगुलर वॉल्यूम हो रहा है, उसको हम चुन लेते हैं। अगर सेक्टर भी उसको सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने कैपिटल गुड सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में से भेल को चुना था सुबह। तो भेल मजबूत था, उस वक्त भेल खड़ा होगा 253-254 के लेवल पे। तो हम लोगों ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, 260 का कॉल जो नेक्स्ट कॉल है उसको बाय कीजिए और 270 के कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। हमने कॉल खरीदने के साथ पुट बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि आज तारीख हो रहा है 18 और 19 दिसंबर। तो इस तारीख पे कोई नया कॉल या पुट खरीद के रखेंगे तो टाइम डिके की वजह से कॉल जितना बढ़ेगा नहीं, पुट उससे ज़्यादा गिर जाएगा। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन 5-5-10 रुपये का है तो 5 रुपये की चीज़ जब तक 8 रुपये की होगी, इधर से 5 रुपये की गिर के 2 या 3 रुपये रह जाएगी। तो हमारा जो टोटल है वो कम हो जाएगा, हमको लॉस दिख सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक पास का कॉल बाय किया जो नियरेस्ट मोस्ट एक्टिव कॉल है, और उससे दूर का कॉल शॉर्ट कर दिया। तो तेज़ी के लिए ये चीज़ कर ली। मंदी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब ये तो पक्का है नहीं कि बाज़ार ऊपर ही जाएगा, लुढ़क के एकदम नीचे भी तो आ सकता है। तो तब आपने सबसे लूजिंग सेक्टर को देखा और उसका कमज़ोर स्टॉक जिसमें ऑप्शन में अच्छा वॉल्यूम होता है और बाइंग सेलिंग की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ठीक है। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी आदत पड़ जाए कि जब भी आप ऑप्शन में कोई पोजीशन बनाएं पहले ये 3-4 चीज़ें चेक कर लें। तो आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी गिरी हुई है, कमज़ोर है, तो उसका पुट लिया। जैसे मैंने अभी डॉक्टर रेड्डी चल रहा था 3152 के आसपास, तो 3150 का पुट लिया। 3100 का जो पुट था वो शॉर्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होता है कि वो एक तो एट द मनी पुट था कि अगर बाय द वे डॉक्टर रेड्डी ज़्यादा गिरता भी नहीं है तो भी इस पुट की जो प्रीमियम है वो बनी रहेगी, क्योंकि वो एट द मनी है। 3152 से अगर बढ़ के ये 55-60 भी हो जाएगा तो 3150 के पुट को बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, एकदम से वो लुढ़क के आधा नहीं रह जाएगा। और दूसरा पुट हमने शॉर्ट किया था अगला 3100 का, तो उसमें बराबरी की पोजीशन रही, ना तो हमको कोई ख़ास फ़ायदा हुआ बल्कि 1-2 पॉइंट का पॉजिटिव डिफरेंस ही मिल गया। तो आपको भेल में आराम से ऐसा हुआ कि अगर एक पॉइंट का गेन हो रहा है और 30 पैसे का लॉस हो रहा है
तो टोटल 700-800 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है। अब हमको देखना यही चीज़ है कि जब हम शॉर्ट सेल करते हैं किसी भी कॉल या पुट को, तो डबल मार्जिन एंगेज होती है। आपके ब्रोकर से क्लियर कर लीजिए कि हमें कोई कॉल या पुट शॉर्ट सेल करने के लिए आपके यहाँ कितना मार्जिन लगेगा, और कॉल पुट के लिए पूरा पैसा वहाँ आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 40,000 रुपये आपके एंगेज हुए और आपको 500 से 600 रुपया भी मिल रहा है, तो आप 1.5% अर्न कर चुके हैं। अगर 1000 रुपया मिल रहा है तो आपको 2.5% मिल चुका है, जो कि मोर देन इनफ है। अगर पूरी कैपिटल की सेफ्टी के साथ बाजार के सारे उतार चढ़ाव के बाद भी आपको 2-2.5% बच जा रहा है, तो इस चीज़ को हम स्केल अप भी कर पाएंगे आगे। तो आज जो चीज़ हम एक लॉट में कर रहे हैं, वो चीज़ हम 2 या 3 लॉट में कर पाएंगे। हमारा मैक्सिमम रिस्क बढ़ के 1.5 से 2,000 होगा, तो प्रॉफिट बढ़ के 3 से 4,000 रुपया पर डे हो सकता है। ये एक तरीका था जिसमें हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा। एक तो इस बात का कि निफ्टी बढ़ेगी या घटेगी, दोनों चीज़ों का इंतज़ाम है, क्योंकि एक कॉल को हमने ख़रीदा है पास वाले को और अगला कॉल शॉर्ट किया है। तो अगर वो चीज़ अचानक से लुढ़क जाए, तो अगर बड़े कॉल में गिरावट आएगी तो छोटे कॉल में ज़्यादा गिरावट आएगी। कुल मिला के हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी, बल्कि प्रॉफिट बन सकता है। अगर निफ्टी अचानक से गिर जाए, अचानक से पलट जाए, तो हमने जो चीज़ नीचे ले रखी है कमज़ोर चीज़, उसका बड़ा पुट ले रखा है, छोटा पुट शॉर्ट कर रखा है, उस बड़े पुट में हमको 2 रुपये का गेन मिला और छोटे पुट में 1 रुपये का नुकसान जा रहा है, तो पूरा 1 पॉइंट आपका बच गया प्रॉफिट की तरह। तो इस तरीके से 40-50 हज़ार का मार्जिन एंगेज करके अगर आप 700-800 से लेके 1000-1200 रुपये तक का प्रॉफिट मेंटेन कर पा रहे हैं, तो रेगुलर ये प्रॉफिट मेंटेन करने लायक है, और इसको बाद में हम ज़्यादा लॉट्स में भी कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लगातार 10 दिन तक प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी दिन आपसे गलती होगी समझने में, चीज़ों को चुनने में, दूसरे दिन आप सही चीज़ चुनेंगे, तीसरे दिन आपकी टाइमिंग और बेहतर हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 चीज़ें लेके बैठे, एक बार एक में प्रॉफिट आ रहा था, उसको हम बुक नहीं किए, और दूसरे में थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था, बाद में एक लॉस में चला गया, दूसरे में थोड़ा प्रॉफिट बाकी रहा, दोनों मिलके बराबर हो गए। तो ऐसे केस में हम लोग ये चीज़ सीख सकते हैं कि जब जहाँ से जो थोड़ा बहुत मिल रहा है लिया, इधर से मिला थोड़ा सा लिया, और दोनों मिला के एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ गया। तो इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करने से हम आराम से 1,500-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट अपने कंट्रोल में ले पाते हैं, और ऐसा मौका हमको हर रोज़ ही मिल जाया करता है। सुबह और शाम को एक बार इस तरह की चीज़ प्रैक्टिस की जा सकती है। ऑप्शन में आगे जो 22 टेक्निक्स हैं, उसमें हम एक एक करके 3-4 टेक्निक्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको आगे बताने वाले हैं। आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और अगर आपको स्पून फीडिंग की, चम्मच से खाना लेने की आदत पड़ गई है, तो फिर आप अपने हाथों से खाना कभी नहीं खा पाएंगे। तो हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, बगैर किसी सपोर्ट के लोगों ने यहाँ ट्रेड करना और पैसा बनाना सीखा है। आपको सपोर्ट मिल रहा है, उस सपोर्ट का सही इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।